ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष आरंभ हो जाते हैं। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष और श्राद्ध भी कहा जाता है। पितृपक्ष अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक कुल 16 दिनों तक होते हैं। साल 2021 में पितृपक्ष 20 सितंबर को शुरू होंगे और 6 अक्टूबर अश्विन मास की अमावस्या के दिन समाप्त होंगे। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों से संबंधित कार्य करने पर उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में पितृगण देवतुल्य होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण नहीं करने पर दोष लगता है। पितृपक्ष में श्राद्ध तिथि के अनुसार किया जाता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि पर होती है उसका श्राद्ध उसी तिथि पर किया जाता है। जैसे कि जिस व्यक्ति की मृत्यु अगर पूर्णिमा के दिन हुई है तो उसका श्राद्ध पूर्णिमा के दिन किया जाएगा। किसी की अगर तृतीया तिथि पर हुई है तो उसका श्राद्ध तृतीया तिथि पर किया जाएगा। दोस्तों, पितृपक्ष इस बार 20 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध 20 सितंबर को किया जाएगा। प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध 21 सितंबर को किया जाएगा। द्वितीया तिथि का श्राद्ध 22 सितंबर को किया जाएगा। तृतीया तिथि का श्राद्ध 23 सितंबर को किया जाएगा। चतुर्थी का श्राद्ध 24 सितंबर, पंचमी का श्राद्ध 25 सितंबर, षष्ठी का श्राद्ध 27 सितंबर, सप्तमी का श्राद्ध 28 सितंबर, अष्टमी का श्राद्ध 29 सितंबर, नवमी का श्राद्ध 30 सितंबर, दसवीं का श्राद्ध 1 अक्टूबर, एकादशी का श्राद्ध 2 अक्टूबर, द्वादशी का श्राद्ध 3 अक्टूबर, त्रयोदशी का श्राद्ध 4 अक्टूबर और चतुर्दशी का श्राद्ध 5 अक्टूबर को किया जाएगा। 6 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या है। जिन पितरों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती, ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध अमावस्या तिथि पर किया जाता है। शास्त्रों में श्राद्ध तिथि से संबंधित कुछ खास बातें बताई गई हैं। जिन व्यक्तियों की सामान्य एवं स्वाभाविक मृत्यु चतुर्दशी को हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को कदापि नहीं करना चाहिए, बल्कि पितृपक्ष की त्रयोदशी अथवा अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए। जिन व्यक्तियों की अपमृत्यु हुई हो अर्थात किसी प्रकार की दुर्घटना, सर्पदंश, विष, शस्त्र प्रहार, हत्या, आत्महत्या या अन्य किसी प्रकार से अस्वाभाविक मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध मृत्यु तिथि वाले दिन कदापि नहीं करना चाहिए। अपमृत्यु वाले व्यक्तियों को श्राद्ध केवल चतुर्दशी तिथि को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि पर क्यों ना हुई हो। सौभाग्यवती स्त्रियों की अर्थात पति के जीवित रहते हुए मरने वाली सुहागन स्त्रियों का श्राद्ध केवल पितृपक्ष की 9वीं तिथि को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि पर क्यों ना हुई हो। सन्यासियों का श्राद्ध केवल पितृपक्ष की द्वादशी को किया जाता है, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। नाना नानी का श्राद्ध केवल अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को क्यों ना हुई हो। लेकिन अगर आपको किसी व्यक्ति की मृत्यु तिथि मालूम ना हो, जैसे कि आपके परदादा परदादी, आपको इनका श्राद्ध अमावस्या को करना चाहिए। अमावस्या पर सभी पितरों का श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। श्राद्ध के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।